औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैमरे की सेटिंग कर रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैकेनिक्स का, और टुडे हमने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है उसको स्टडी करना है। हम जो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनको कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। कल भी हमने जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेट और उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करके देखा था। तो आज भी हमने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क जो है उसको देखना है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? क्यों भाई, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? क्यों जी, आवाज़ आ रही है? ओके राइट। अब मैं स्टार्ट करने का, मुझे बताया करें ना कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो केस हम पहला लेने लगे हैं, इसके अंदर जो एक्सिस हैं दैट विल पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क के अंदर से जो एक्सिस गुजर रहे हैं उसके हवाले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये आपने पढ़ा हुआ है आई थिंक मैकेनिक्स के 5th चैप्टर के अंदर, कि वो पॉइंट के जिसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उनका रिजल्टेंट सम अगर 0 के बराबर हो तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास एक्सेस हैं जो पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से इस डिस्क के। एक्सेस आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क। डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास करें। अब डिस्क आप एक सिक्का जो होता है उसको हम डिस्क का नाम ही देते हैं क्योंकि वो अंदर से भरा होता है और जो रिंग होती है वो अंदर से खाली होती है। तो ये डिस्क है जो कि अंदर से बड़ी हुई है और इस डिस्क का मास m है। m मास की हमारे पास डिस्क है और r इसका रेडियस है, यानी कि m कामा r। एक m मास की डिस्क है जिसका रेडियस r है। अब ये सपोज करें कि आपके पास डिस्क है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये कोई एक्सिस पास कर रहे हैं जिनको हम z एक्सिस कह देते हैं और ये इसका रेडियस r है। ये हमारे पास एक XY प्लेन है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए XY प्लेन। ये एक XY हमारे पास प्लेन है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो तो आपको पता है कि क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर के बराबर, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास डिस्क है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है। तो हमने ये देखना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, इसको किस तरह प्रूफ किया जा सकता है। I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। तो इसको हमने ये वाला जो है इसको इसका प्रूफ हमने देखना है। तो मास जो है वो अगर कंसंट्रेटेड हो कॉर्नर ऑफ रिंग के ऊपर और डिस्क जो है वो फिल्ड हो इनसाइड से सरफेस में, तो मास जो आउटसाइड है वो इंक्रीज करेगा और मास इनसाइड जो है वो
डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैं एक और फिगर जो है यहां पर ड्रा करता हूं। इसके प्रूफ के लिए कि ये हमारे पास इनर मास है और ये हमारे पास आउटर मास है। ठीक है, ये हमारे पास इसके रेडियस जो है वो हो गए। ये कैपिटल आर बाहर वाला रेडियस और स्मॉल आर अंदर वाला रेडियस जो है वो हो जाएगा। तो जो मास है वो रिंग के केस में, इन केस ऑफ रिंग, मास इज कंसंट्रेटेड एट द कॉर्नर्स। आप देखें ना, रिंग ये जो होता है छल्ला, तो ये छल्ले के अंदर से तो वो खाली होता है, तो मास जो है उसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, एजेस के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन जो डिस्क होती है इट इज फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, बट द डिस्क इज फिल्ड फ्रॉम इनसाइड। लेकिन डिस्क जो है वो अंदर से भरी होती है। ठीक है, वो अंदर से खाली नहीं होती, इट इज फुल फ्रॉम इनसाइड। लेकिन रिंग जो है वो अंदर से खाली होता है और उसकी साइडों के ऊपर जो है वो मास कंसंट्रेटेड होता है। तो मास आउटसाइड इंक्रीजेस और मास इनसाइड डिक्रीजेस। मास आउटसाइड जो है वो इंक्रीज होगा और मास इनसाइड जो है वो डिक्रीज होगा। अब हम ये जो डिस्क है, ठीक है, ये इसका अंदरूनी हिस्सा है इस डिस्क का, इस डिस्क का एक स्मॉल पार्ट उठाते हैं इस डिस्क का। यानी कि ये डिस्क जो है आप इसको इक्वल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से एक स्मॉल पार्ट जो है वो हम उठा लेते हैं। तो मैं इस डिस्क के अंदर से एक स्मॉल पार्ट जो है वो उठाता हूं। ये एक स्मॉल पार्ट मैंने उठा लिया इस डिस्क के अंदर से, जिसकी मास dm है और dr इसका विड्थ है। ये क्या है? ये हमारे पास स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्क है। या हमने एक छोटा पार्ट डिस्क का उठा लिया जिसकी dr विड्थ है और dm मास है। तो आप इसको यूं भी बना सकते हैं। आप देखेंगे ये स्मॉल पार्ट हमने उठाया है ऐसे, जिसकी ये dr ये इसकी विड्थ है। ठीक है, और ये पूरा सरकमफ्रेंस होता है, तो ये इसकी लेंथ पूरी क्या होगी 2 पाई r। तो हाँ, यहां से ये जो स्मॉल पार्ट पिक किया गया है, इस स्मॉल पार्ट जिसको पिक किया गया है, इसका एरिया अगर हम देखें तो DA एरिया का होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इसकी 2 पाई r है और विड्थ इसकी dr, यानी कि DA 2 पाई r dr के बराबर आ जाएगा। दैट इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल डिस्क। ये स्मॉल डिस्क का एरिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो है, यू नो दैट I is equal to r square dm।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये सरफेस है 2D के अंदर है, डिस्क है, तो यहां पर सिग्मा dm ओवर d होगा, ये होगा मास पर यूनिट एरिया। सो dm सिग्मा da, तो dm जो है वो सिग्मा da के बराबर होगा। तो dm में da की वैल्यू रखें सिग्मा 2 पाई r dr, that is dm. Now put this value of dm here in this integral. तो इस इंटीग्रल में ये dm की वैल्यू रख दें r स्क्वेयर सिग्मा 2 पाई r dr. It will become, so 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा और r क्यूब dr ये अंदर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रही है? आप क्लियरली दे सकते हैं कि इसका टोटल जो बड़ा रेडियस है वो 0 से r जाता है। तो i 2 पाई सिग्मा r4 ओवर 4 0 टू r, सो i इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, लिमिट लगा दें r4 बाई 4। This will be the moment of inertia in this form. Now we have to further solve it. हमने इसको मजीद अभी सिंप्लीफाई करना और जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसके अंदर लेके जाना है। तो i 2 यहाँ 2 से कट गया, पाई सिग्मा r4 ओवर 2, पाई सिग्मा r4 ओवर 2। नाउ सिग्मा mass per unit area and area of arc is here pi r square. So sigma is equal to m over pi r square. Put this value here, 1 over 2 m over pi r square r4, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये इधर एक पाई भी था, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो यू कैन सी कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्क का कैलकुलेट करके देख लिया। वी आर लर्निंग द टेक्निक टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये कोशिश की जा रही है कि वी कैन लर्न, हम ये सीख सकें कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, ये एक्सेस पास कर रहे थे सेंटर ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। ठीक है, सेंटर ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। इस केस के लिए हमने पास किया था कि एक्सेस passes through center of mass of disk to the volume, वॉल्यूम में से पास करते हुए। वॉल्यूम आपको पता है कि 3D के अंदर चला जाता है। बी पार्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड करना है अबाउट एक्सेस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, कि जो सिर्फ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, वॉल्यूम में से पास नहीं कर रहे। इसका बी पार्ट है।
वो पहला जो था वो हमारा ए पार्ट था। तो बी पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क व्हेन एक्सिस passes through सेंटर ऑफ मास। जब एक्सिस जो हैं वो पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से। तो नाउ वी विल हैव अ फिगर। ये देखें आप, हमारे पास ये एक डिस्क है, ठीक है। ये इसका अंदर वाला रेडियस R1, ये इसका बाहर वाला रेडियस R2। यहां पर हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि इनसाइड मास नहीं है। अजम्पशन है ये, मास इज नॉट इनसाइड द डिस्क, यानी कि अंदर से हम डिस्क को खाली ले रहे हैं। मास जो है वो डिस्क के अंदर नहीं है, ठीक है। हमने अजम्पशन ली है, होता तो सही है मास उसके डिस्क के अंदर, लेकिन हमने यहां पर ये अजम्पशन ली है कि मास जो है वो डिस्क के अंदर नहीं है। मास किधर है? मास R1 और R2 के दरमियान है। मास इज बिटवीन R1 एंड R2। मास जो है वो R1 और R2 के दरमियान है। ये जो रेडियस हमने यहाँ पर शो किए हैं R1 और R2, देखिए ये R1 है और ये R2 है, तो इनके दरमियान में ये मास, ये मास जो है वो R1 और R2 के दरमियान है। तो हमारे पास सिग्मा M/A और A यहां पर पाई R²। अब दो रेडियस हैं, पाई R², दो रेडियस हैं, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो सिग्मा मेरे पास M पाई, इट विल बिकम, अब इसी का एक पीस कट करते हैं रिंग का। वी कट ए पीस ऑफ रिंग। ये रिंग का एक पीस हमने कट किया, ठीक है। ये पीस जो है इसकी विड्थ DR है और लेंथ इसकी 2πr है। ये इसी के डिस्क के अंदर से हमने रिंग का एक पीस जो है उसको कट कर लिया है, जिसकी लेंथ जो है वो 2πr है और विड्थ जो है वो DR है। तो नो DA एरिया 2πr DR के बराबर होगा, लेंथ इनटू विड्थ, और DM सिग्मा DA के बराबर होगा। तो DM इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr DR। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास। ये जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास है ये उसकी वैल्यू है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया R² DM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो R² DM के बराबर है। पुट वैल्यूज ऑफ DM here, so and integration is from R1 to R2। देखें ये R1 और R2 के दरमियान में मास है, तो इंटीग्रेशन R1 से R2 तक जाएगी। R² सिग्मा 2πr DR। This will be the equation
आर स्केयर सिग्मा 2 पाई आर डी आर. Now we have to solve it further. I is equal to 2 pi sigma R1 to R2 R cube dr and 2 pi sigma R1 to R2 R4 over 4. And 2 pi sigma R24 over 4 minus R14 over 4. 4 become common and cancel with this 2. Pi sigma over 2 into R4 square R1 4. That is the moment of inertia. Now, I pi sigma over 2 R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर. ये फार्मूला मैंने इसके ऊपर लगा दिया. अब सिग्मा की वैल्यू यहां पर आपने पीछे कैलकुलेट की है. सिग्मा की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? सिग्मा की वैल्यू हमारे पास m ओवर पाई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर थी. ये वैल्यू इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें सिग्मा की जगह, तो I पाई सिग्मा की जगह m ओवर पाई इंटू R2 माइनस R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 and R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर. This will cut out. So I is equal to 1 over 2 m R2 square plus R1 square. This will become now you can see that if we suppose that R1 is equal to 0, mean inner radius is equal to 0, then I is equal to 1 over 2 m2 r square. That will be the result. This is if inside R1 0 means R1 को 0 करने का मतलब ये है कि आपने अंदर से रिंग खत्म कर दी. R1 को 0 करने का मतलब यह है R1 रेडियस और R1 रेडियस किसका था? उस रिंग का था जो खाली थी. अगर आपने R1 को 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने अंदर से ख़त्म कर दिया है रिंग को. तो ये हमारे पास 1 over 2 m r स्क्वायर ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेकिन इसी फार्मूले से ये जो फार्मूला है I इज इक्वल टू 1 over 2 m r स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, इसी से आप रिंग का भी निकाल सकते हैं. लेकिन रिंग का कब? जब R1 बराबर होगा R2 के. ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2, ये बराबर होंगे तो दैट इज इक्वल टू R, ये रिंग बन जाएगी आप. ठीक है, यानी कि एक ही रेडियस हो जाएगा और वो सारा खाली होगा. तो I
इसके अंदर आप पुट करें R1 का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर 1/2 2R स्क्वायर, तो 2 से कट गया, सो I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो आप यू कैन सी कि जब आप सेंटर ऑफ मास एक्सेस को पास करते हैं डिस्क के, तो आप ना सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, बल्कि यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आल्सो। नाउ वी विल फाइंड ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, 2D केस, हॉलो सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जो अंदर से खाली हो, हॉलो, खाली सिलेंडर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब डिस्क को हमने देख लिया, रॉड को भी हमने देख लिया। ये मुख्तलिफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो मींस अंदर से खाली। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड दिस इज 2D ऑब्जेक्ट। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो सिलेंडर का है, ये हमारे पास बराबर होता है I इज इक्वल टू MR स्क्वायर के। और इसका प्रूफ हमने देखना है कि ये हमारे पास किस तरह निकलता है। तो मास जो है हॉलो सिलेंडर में, इट इज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। मास is only on the surface of the cylinder। मास जो है वो सिर्फ सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर है। इसके अलावा अंदर जो है वो सिलेंडर के मास नहीं है, क्योंकि दैट इज अ हॉलो सिलेंडर। ये एक हॉलो सिलेंडर है। तो ये एक एक्सिस है, इनके अबाउट ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, और यहां पर एक स्मॉल पार्ट इस सिलेंडर का लेते हैं जिसका मास dm है हमारे पास, और इसका रेडियस हमारे पास r है इस सिलेंडर का। तो यानी कि ये सिलेंडर जो है इसका m कैपिटल और r, मास m है इस पूरे सिलेंडर का, और रेडियस जो है वो r है। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया r स्क्वायर dm, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ रेडियस, जो रेडियस होता है सिलेंडर का, दैट इज ए कांस्टेंट वन। सिलेंडर का रेडियस कांस्टेंट होता है, इसलिए ये रेडियस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, आर कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर dm, और इसकी लिमिट 0 से m, आर स्क्वायर m 0 टू m, तो I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर का
moment of inertia, and that is equal to I is equal to mr square. What is this? Is the moment of inertia of ring. It is similar to the moment of inertia of ring. तो ये मिलता जुलता moment of inertia ring से. अब हम देखते हैं next moment of inertia of solid cylinder. Moment of inertia of solid cylinder. सॉलिड सिलेंडर का मतलब है जो अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भरा हुआ है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 mr स्क्वायर, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज सिमिलर टू डिस्क. फिगर यही रहेगी. अब हम यहां पर ये सपोज करेंगे कि ये सिलेंडर जो है ये हालो नहीं है, ये सिलेंडर भरा हुआ है. तो हमारे पास जो ये डी आई है यहां पर 1/2 dmr स्क्वायर के बराबर होगा, और आई 1/2 r स्क्वायर कांस्टेंट है dm. 0 से m जाएगी लिमिट, तो आई 1/2 r स्क्वायर m 0 से m, और आई 1/2 mr स्क्वायर. This is the moment of inertia of solid cylinder. आप देख लें कि it is comparable to the moment of inertia of disk, कि ये सिमिलर वही वाला moment of inertia जो कि डिस्क का होता है. अब हम देखते हैं तीसरा केस इसके अंदर, moment of inertia of hollow cylinder but not completely hollow. ऐसा सिलेंडर का जो हालो है लेकिन वो कंप्लीटली हालो नहीं है. Moment of inertia of hollow cylinder but not completely hollow. कंप्लीटली हालो नहीं है लेकिन हालो है. आप सपोज करें कि हमारे पास एक ये इनर सिलेंडर है और इसके बाद हमारे पास ये एक आउटर सिलेंडर जो है वो बना हुआ. ठीक है, ये एक आउटर सिलेंडर जो है ये बना है, एक इनर है और एक आउटर है. इसका टोटल मास m है. मैं अब इसकी दूसरी फिगर बनाता हूं कि ये देखें कि ये R1 और ये R2 कंप्लीटली हालो नहीं है, इसके यहां पर कहीं मास है, अंदर वाले रेडियस में नहीं है, लेकिन R1 और R2 के दरमियान पे कहीं पे मास जो है वो मौजूद है. तो अब हमने ये केस किया हुआ है और इसके लिए जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था डी आई dm R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आपने अभी निकाला है जब डिस्क के सेंटर में से पास करता है. तो ये आई आ जाएगा 1/2 ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है 0 से m dm. तो आई 1/2 0 से m और m, तो आई 1/2 m 1/r स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर.
तो ये वही वाला फार्मूला निकल आया हमारे पास जो हमने डिस्क के लिए निकाला था, जबकि एक्सेस जो हैं वो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे थे। उस वक्त हमने ये इसको कैलकुलेट किया था। नाउ अब आपने मूव अहेड करना है 3D ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है, ये तो अभी जितनी एग्जांपल्स जो हैं वी हैव स्टडीड, यहाँ पर जितनी एग्जांपल्स हमने स्टडी की हैं ये अभी तक हमने 2D 1D और 2D ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स को स्टडी किया। तो जाहिर बात है हमने 1D कर लिया, 2D कर दिया, तो अब वी विल मूव फॉरवर्ड। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि 3D के अंदर अगर ऑब्जेक्ट्स हों तो हम उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इसमें मूव कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट, ये एक 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर। इसमें m जो है कैपिटल M, ये मास ऑफ स्फीयर, v हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम मास डेंसिटी रो m ओवर v। वॉल्यूम मास डेंसिटी, और आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि मास जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम रो, दिस इज 3D, क्योंकि वॉल्यूम जो है दैट इज 3D। वॉल्यूम 3 में होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नाउ वी सपोज दैट वी हैव ए स्फीयर। हम ये सपोज करते हैं कि ये एक स्फीयर है जिसका कैपिटल रेडियस r है और मास m है। वी सपोज दैट, और ये जो स्फीयर है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्स। दिस स्फीयर consists of large number of disks। इसके अंदर बहुत सारी डिस्क्स हैं। ठीक है, तो उनमें से हम एक डिस्क निकालेंगे और उस डिस्क को रख कर फिर हम जो है वो इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे स्फीयर के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जो स्फीयर है हमारे पास जिसका कैपिटल मास m इसका मास है और r इसका रेडियस है, इस पूरे के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क्स बन रही हैं। तो अब हम जो है वो सब डिस्क का अलग-अलग तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो व्हाट विल वी डू, वी टेक वन डिस्क, हम इसमें से एक डिस्क निकालेंगे और उस एक डिस्क को सॉल्व करेंगे जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम करते हैं। यानी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने dm निकालना है, इसमें पुट करना है और ये पूरे स्फीयर की ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकल आएगा। तो अब टाइम जो है वो ओवर हो रहा है,
लिहाजा मैं ये फिर अब आज नहीं करूँगा इसको कैलकुलेट, क्योंकि मैं अगर इसको करने लग पड़ा तो आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो